आज हम पढ़ेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी हमने पहले भी पढ़ा था वन डायमेंशन मोशन में। दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन मोशन। टू डायमेंशन मोशन में रिलेटिव वेलोसिटी, राइट? So what is relative velocity? Relative velocity is the velocity of one object with respect to another object, with respect to another object. Velocity of A, velocity of object A with respect to velocity of object A with respect to object B is given by VAB vector is equal to VA minus VB, where VA and VB, where VA and VB are velocities of A and B with respect to ground. हम कोई भी वेलोसिटी की बात करते हैं तो वो हमेशा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड करते हैं. लाइक हम बोलते हैं अ कार इज मूविंग विद स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर. So that is the velocity with respect to ground, right? अब एक कार मूव कर रही है, दूसरी कार भी मूव कर रही है, करेक्ट? ये मान लो एक कार मूव कर रही है A विद वेलोसिटी VA, और ये एक दूसरी कार मूव कर रही है विद वेलोसिटी VB. तो ये VA क्या है? ये है वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये VB क्या है? वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. एंड VAB क्या है? वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B. तो अगर मुझे लिखना हो वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, अगर मुझे लिखना हो वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, तो मैं कैसे लिखूंगा? VBA इज इक्वल टू VB माइनस VA. सो दैट इज व्हाट? velocity of B with respect to A, right? Yes sir. ठीक है, छापो, फिर आगे पढ़ते हैं. नाउ अब आप ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? VAB कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये सब्ट्रैक्शन है और ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं. तो VAB इज इक्वल टू VA प्लस माइनस ऑफ VB, यानी A की वेलोसिटी में B की नेगेटिव वेलोसिटी को ऐड कर देंगे तो हमारे पास VAB आ जाएगा, राइट? सो दिस इज द सिंपल रूल वी हैव टू फॉलो. एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? एक कार 25 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ में जा रही है. एक बस 25√3 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट में जा रही है. फाइंड वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू बस. हमको वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू बस फाइंड आउट करनी है, ठीक है? तो बहुत सिंपल सा तरीका है, पहले दोनों के वेक्टर ड्रॉ करो, कार का भी और बस का भी, ठीक है? कार इज गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ, तो ये हो गया
velocity vector of car, that is VC, and bus is going towards east, तो ये हो गया velocity vector of bus. That is the first step you have to do. डायरेक्शन चार्ट बना के ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ इन वेक्टर्स को ड्रॉ कर दो. ओके, अब उसके बाद आप देखो आपको क्या फाइंड आउट करना है. हमको फाइंड आउट करना है वेलोसिटी ऑफ कार विद रेस्पेक्ट टू बी. सो वी सी बी इज इक्वल टू वी सी माइनस वी बी. तो हम क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ कार में बस के नेगेटिव वेक्टर को ऐड कर देंगे. ठीक है, तो अब बस का नेगेटिव वेक्टर वो किधर होगा, अपोजिट टू दिस, इसके अपोजिट हो जाएगा. तो ये बस का नेगेटिव वेक्टर हो गया. दिस इज व्हाट वी से माइनस वी बी. ओके, इतनी बात समझ में आई क्या? हम बस को पीछे नहीं लाएंगे, हम वेलोसिटी ऑफ कार में माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बस ऐड करना है. ये सिंपल मैथमेटिक्स है. बस अपनी डायरेक्शन में जा रही है. ओके, चलो अभी इसको देखो, फिर मैं दिखाता हूँ तुमको कि कैसे पीछे जाती है. अब क्या करो, ये एक पैरेललोग्राम बना दो. तो देन दिस विल बी द अपना रिजल्टेंट. ये अपना रिजल्टेंट हो जाएगा. ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर, जिसको हम बोलेंगे क्या, वेलोसिटी ऑफ कार विद रेस्पेक्ट टू बस. एंड ये एंगल भी फाइंड आउट करना है और ये वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है. अब पाइथागोरस थ्योरम लगा दो. तो वेलोसिटी ऑफ कार विद रेस्पेक्ट टू बस इज अंडर रूट, ये कितना था 25, और ये कितना था 25 रूट 3. 25 स्क्वायर प्लस 25 रूट 3 स्क्वायर. इसको सॉल्व करो तो आएगा 50 मीटर पर सेकेंड. अब एंगल निकालने के लिए tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस 25 अपॉन 25 रूट 3. तो ये आएगा हमारे पास 1/√3. tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3. सो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री. अब हमारा आंसर क्या होगा, आंसर इज 50 मीटर पर सेकेंड, राइट. 50 मीटर पर सेकेंड 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट. 50 मीटर पर सेकेंड 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, राइट. इसको आप एक बार छापो, फिर मैं बताता हूँ आपको कुछ और. 6 अरे 1/√3 30 होता है. तो सर आपने 60 क्यों लिख दिया? हाँ, इसको सही कर लो. ऐसे थोड़ी होता है, मैं गलत लिखूंगा तो गलत आएगा. सर ये ऊपर का ये हमारी बस जा रही थी इस डायरेक्शन में. ओके, इस डायरेक्शन में जा रही थी ना, और ये हमारी कार जा रही थी इस डायरेक्शन में. लेकिन कार विद रेस्पेक्ट टू बस इधर जा रही है. ऐसा कैसे होता है, मतलब बस जा रही है ईस्ट में, कार जा रही है नॉर्थ में, और ये जा रही है नॉर्थ वेस्ट में. नॉर्थ वेस्ट के बीच में ही हुआ ना, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, जबकि वेस्ट डायरेक्शन में कोई भी नहीं जा रहा, फिर भी ये जा रहा है. ठीक है, तो एक्चुअली जब एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है और दूसरे मूविंग ऑब्जेक्ट से हम उसको देखते हैं तो उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन अलग दिखती है. जैसे एग्जांपल देता हूँ,
दो लोग बस ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन चल रही है, दोनों लोग चल रहे हैं। सो व्हाट इज देयर रिलेटिव वेलोसिटी? 0, क्योंकि आपस में तो वो चल ही नहीं रहे, आपस में उनके बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा। तो व्हाट इज देयर रिलेटिव वेलोसिटी? क्योंकि दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई तो सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर क्या आ गया? 0। तो दोनों की वेलोसिटी 0 हो गई। अब देखो, हम ट्रेन में जा रहे हैं, पेड़ पीछे जाता है, करेक्ट? कैसे जाता है? कैसे जाता है? वेलोसिटी ऑफ ट्री विद रिस्पेक्ट टू कार इज वेलोसिटी ऑफ ट्री माइनस वेलोसिटी ऑफ कार। वेलोसिटी ऑफ ट्री तो 0 है, तो कितनी हुई? माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ कार, यानी जिस डायरेक्शन में कार जा रही है उसके अपोजिट जाता हुआ दिखेगा। ये बात समझ में आ रही है ना फॉर्मूले से? कि प्रैक्टिकली तुम लोग देखते हो, मैथमेटिकली देखो, वो अपने आप बता रहा है कि पेड़ की वेलोसिटी कार के रिस्पेक्ट में बैकवर्ड होगी, पीछे को होगी, तो माइनस हो गया। अब ना तो पेड़ पीछे जा रहा है ना कार पीछे जा रही है, फिर भी पीछे क्यों जा रहा है? वो जा नहीं रहा, हमें जाता हुआ दिख रहा है। इसको हम अपरेंट वेलोसिटी बोलते हैं, यानी दैट अपीयर सो, ये अपीयर होता है। अब मैं इसी वाले एग्जाम्पल को लूँ, बस वाले एग्जाम्पल को, ओके? चलो बस वाले एग्जाम्पल को लेते हैं। यहां से दोनों ने चलना शुरू किया इस पॉइंट से। 1 सेकेंड बाद बस कितना चली? 25√3। और 1 सेकेंड में कार कितना चली? 25। अब ये देखो, बस वाले को कार किधर दिख रही है? किस साइड दिख रही है बस वाले को कार? बस वाले को कार यहां पे दिख रही है, ये दिख रही है ना? अब बस किधर जा रही थी? ईस्ट में। कार किधर जा रही थी? नॉर्थ में। और ये किधर है? ना तो नॉर्थ में है ना ईस्ट में है, ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है ना? नॉर्थ ईस्ट के बीच में कहां हो गया बावड़ी? कुछ भी बोलती है तू। ये देखो, इसको ईस्ट बोलते हैं, इसको वेस्ट बोलते हैं, इसको नॉर्थ बोलते हैं, इसको साउथ बोलते हैं। अब बता। ओ भाई, ये ले, तू खुश रह, ये ले, ये नॉर्थ ईस्ट है। सामने होती ना 2 देता मैं तेरे कान पे, ये इधर को नॉर्थ ईस्ट है। नॉर्थ ईस्ट ऐसे होता है, ऐसे। ऐसे होता है नॉर्थ ईस्ट, और ये ऐसे है। समझी? कैसे होता है? देखो, ये ऐसे नहीं, क्वाड्रेंट के बीच में मत देखो। व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, क्वाड्रेंट के बीच में, क्वाड्रेंट के बीच में मत देखो। मैं कहीं पे भी एक वेक्टर बनाऊं, ठीक है? अब देखो, रुको, ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है? इतना ठीक है? यस सर। चलो ये बोलो, ये कौन सी डायरेक्शन है? ये तो सर नॉर्थ वेस्ट है। ठीक है, चलो अब बदल गई। नो सर।
ठीक है, अभी बदलते हैं। अब बदल गई? नो सर नहीं बदली, कौन सा है? अभी समझ में आया तेरे को? यस सर, ये आपने बनाया से पहले ही थोड़ा दिमाग लगाया था, अभी समझ में आ गया था। चलो ठीक है, तो ये सब मतलब ऐसे क्वाड्रेंट में के टर्म्स में मत देखो, क्वाड्रेंट के टर्म्स में मत देखो, वैसे देखो, ठीक है। लाइक इसको मैं इधर कर दूं ऐसे, तो भी ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है। इसको मैं उठा के कहीं और ले जाऊं तो भी ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है। तो हम डायरेक्शन रेफरेंस ऐसे लेते हैं, कैसे लेते हैं? दिस राइट साइड इज ईस्ट, इस साइड इज वेस्ट, इधर इज नॉर्थ, नीचे साउथ। तो ये मैं जब भी इसकी डायरेक्शन देखूंगा तो इसके सामने खड़ा होकर देखूंगा तो ये इधर की तरफ को जा रहा है, तो ये वेस्ट डायरेक्शन है। अभी समझे? यस सर, इसमें जा रहा था तो हम इसी को नीचे ले आए। ले आ, तू जा मर्जी ले आ, मेरे पास तो फुल फैसिलिटी है। बोल कहाँ रखूं? यहाँ ये बीन सेंटर, हाँ सर यहाँ पे। हाँ ये ले। तो अब तो ये ईस्ट और साउथ की तरफ है ना? नहीं, यही तो गलत फहमी है। ईस्ट और साउथ की तरफ ऐसे होगा, देख ऐसे। एक मिनट रुक, अभी दिखाता हूं तेरे को ईस्ट और साउथ की तरफ कैसे होता है। ये ऐसे होता है, ऐसे। ये इसके अपोजिट है, समझी? डायरेक्शन एरो हेड से देखते हैं, ये हेड है तो ये इधर को है, इसका हेड इधर को है। ओके सर। ओके, बी हैप्पी? यस। चलो, और किसी को कुछ पूछना है? नो सर। रेन मैन प्रॉब्लम्स, ये क्या है? एक क्वेश्चन लेते हैं। रेन इज फॉलिंग वर्टिकल with speed 10 meter per second. A man is moving towards south with speed 10 root 3 meter per second. Find velocity of rain with respect to man, first part. Second, direction of छाता। ये दो चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, अ मैन इज मूविंग टूवर्ड्स साउथ. We have to find what is actual direction of rain and what is velocity of rain with respect to man and in which direction the umbrella should be placed. किस डायरेक्शन में अम्ब्रेला होना चाहिए? हमको क्या कैलकुलेट करना है? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन। तो ये हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो हमको क्या करना है? वेलोसिटी ऑफ रेन में माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन ऐड करना है। अब क्या करो? डायग्राम्स ड्रॉ करो। करेक्ट? कैसे? पहले तो डायरेक्शन सेंस ड्रॉ करो। ये अप, ये डाउन, ये नॉर्थ, ये साउथ।
अब देखो हमारा रेन किधर है और आदमी किधर है। रेन तो नीचे हो गई, सो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन, है ना। यस सर। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन, करेक्ट। यस सर। वेलोसिटी ऑफ रेन। एंड आदमी किधर जा रहा था? टूवर्ड्स साउथ, तो ये हो गया आदमी। ये हो गई वेलोसिटी ऑफ मैन। अब हमको रेन में क्या ऐड करना है? सर हाँ, रेन तो ऊपर से नीचे आ रही थी ना, तो ये रेन इसके ऊपर करो। अरे चलिए अभी बताता हूँ बाद में, अभी सुन ले थोड़ा सा, ओके। ठीक है। अब हमको रेन में माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन ड्रॉ करना है। तो माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन, तो ये इसका उल्टा हो जाएगा, है ना। यस सर। तो इसको उल्टा कर देते हैं, घुमा देते हैं। अबे घूम जा। और ये इधर चिपका देते हैं। तो ये हो गया माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन, करेक्ट। यस सर। अब जैसे हम बनाते हैं पैरेललोग्राम, वैसे बना के, राइट, और इसको वो कर लो। तो ये आ गया हमारा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन। ये आ गया वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, ओके। दैट इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन। इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है और इसका एंगल भी निकालना है। एंगल हम कहाँ से कैलकुलेट करते हैं? वर्टिकल से। सो नाउ velocity of rain with respect to man is under root velocity of rain square plus velocity of man square, क्योंकि 90 डिग्री पे है। सो दैट इज रूट 10 स्क्वायर प्लस 10 रूट 3 स्क्वायर। इसको सॉल्व किया तो आ गया 20। तो एक चीज़ तो हमारी आ गई 20। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन इज 20। अब हमको चाहिए एंगल। एंगल चाहिए ना, यस सर। तो एंगल कितना हो जाएगा? tan थीटा से निकाल लेते हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, वेलोसिटी ऑफ मैन अपॉन वेलोसिटी ऑफ रेन, दैट इज 10 रूट 3 अपॉन 10। तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। यस सर। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन हम क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड एट 30 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल। सर 60 डिग्री। यहाँ ये उल्टा क्यों होता है? एट 60 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल टूवर्ड्स ये कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ की तरफ। इस तरफ क्या है? नॉर्थ। तो टूवर्ड्स नॉर्थ, राइट। ये इतना पार्ट एक बार करो, फिर अम्ब्रेला वाला करते हैं। अब ये छाता लगाना। तो देखो छाता तो हम ऐसे लगाएंगे। बारिश ऐसे गिर रही है तो हम छाता ऐसे लगाएंगे। ऐसे ही लगाएंगे ना। एंड छाता ऐसे लगाएंगे तो छाते का एंगल हो जाएगा दिस वन। और अगर ये थीटा था तो ये भी थीटा ही होगा, क्योंकि ये वर्टिकल है और ये लाइन तो मैच होनी है।
ये लाइन तो मैच हो रही है ना। तो इसलिए छाता तो ऐसे लगेगा, बारिश ऐसे आ रही है तो छाता ऐसे ही लगेगा ना, राइट। तो अगर ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला? व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला बोलो। सर ये डायरेक्शन हो जाएगी वर्टिकली टुवर्ड्स। डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला एंगल कितना था? 60 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल टूवर्ड्स साउथ। उस तरफ नॉर्थ है तो इस तरफ क्या है? साउथ। ठीक है। सो दिस वे हम डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला फाइंड आउट। वेलोसिटी ऑफ नीचे की तरफ क्यों बनाइए? चलो ऊपर बना लेते हैं, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो जिधर मर्जी बनवा लें। चलो ये ऐसे रेन, एग्रीड। यस सर। ये ऐसे आदमी, यस सर। अब हैप्पी। अब इनको जोड़ेगी, अब इनको जोड़ेगी तो यही तो आएगा। यस सर। तो मैंने क्या बुरा किया अगर मैंने इसको ऐसे बना दिया? सर सही है वो तो। हैं? ओके सर। गुड। ऐसे ही सीखते हैं हम, धीरे 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 ऐसे ही सीखते हैं। हाँ एक क्वेश्चन करो, मैं बोलता हूँ, ठीक है? नोट करने की जरूरत नहीं, वैसे ही समझ लो। एक आदमी पेड़ के नीचे खड़ा है, ठीक है? एक कुत्ता उसके सामने खड़ा है। आदमी पेड़ के नीचे खड़ा है, कुत्ता उसके सामने खड़ा है। तो कुत्ते ने उसकी तरफ भागना शुरू किया 10 मीटर पर सेकंड से, तो आदमी ने पेड़ पे चढ़ना शुरू किया 10 मीटर पर सेकंड से। यू हैव टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ कुत्ता विद रेस्पेक्ट टू आदमी। हमको निकालनी है वेलोसिटी ऑफ डॉग विद रेस्पेक्ट टू मैन। यही करना है ना। ये वेलोसिटी ऑफ डॉग है, ये वेलोसिटी ऑफ मैन है। तो वेलोसिटी ऑफ डॉग विद रेस्पेक्ट टू मैन इज वेलोसिटी ऑफ डॉग माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो ये हो गया हमारा वेलोसिटी ऑफ डॉग, और आदमी ऊपर जा रहा है तो ये हो गया माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। ये वेलोसिटी ऑफ डॉग, ये माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। अब एक पैरेललोग्राम लॉ बना लेते हैं, ठीक है? एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। तो ये आ गया लाइक दिस और ये हो गया लाइक दिस। तो ये हमारा आ जाएगा velocity of dog with respect to man. That is velocity of dog with respect to man. So velocity of dog with respect to man is velocity of dog square minus velocity of man square. That is root 10 square plus 10 square. ये प्लस होगा, सॉरी। तो इज इक्वल टू कितना हो गया? 10 रूट 2। तो ये 10 रूट 2 हमारा आंसर आ गया। ओके। सो कुल मिला के हमने क्या सीखा? जरूरी नहीं है जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी में जाता हुआ दिखे। जो दिखता है वो एक्चुअल से अलग हो सकता है, जो दिख रहा है वो एक्चुअल से अलग हो सकता है ना? राइट। तो जो हमें दिख रहा है वो एक्चुअल से अलग हो सकता है। तो हमको प्रॉपरली प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। कैसे? मैथमेटिकली। दिमाग मतलब वैसे नहीं सोचना कि वो इधर जा रहा है वो उधर जा रहा है तो उधर क्यों जाएगा। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जब ट्रेन में जाते हैं पेड़ पीछे जाते हुए दिखते हैं लेकिन जाते नहीं हैं। कभी तुमने ऐसे देखा कि तुम स्टेशन पे ट्रेन खड़ी है
और हमें लग रहा है कि हमारी ट्रेन चल रही है बट जबकि रुकी हुई होती है। कभी ऐसा लगा? और सर ट्रेन तो रुक रही है तो रुकी हुई दिखेगी। अरे मैं पूछ रहा हूँ, किसी को ऐसा दिखा कि तुम ट्रेन में बैठे हो, तुम्हारी ट्रेन रुकी हुई है लेकिन तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारी ट्रेन चल रही है? ऐसा 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 तब होता है जब हमारी ट्रेन खड़ी होती है और बराबर में एक और ट्रेन खड़ी होती है और दूसरी वाली ट्रेन चलना शुरू कर देती है। तो वही कहानी हो जाती है पेड़ वाली कहानी। और बराबर वाली ट्रेन चल रही होती है तो हमें अपनी ट्रेन चलती हुई अपीयर होती है, राइट? तो